आप सब साधकों को मेरा प्रणाम। हमारी जो अभी तक की कुंडलिनी योग के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा रही है, अब हम उसके अंतिम के 2 अध्याय पर पहुंच गए हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में उत्तम आत्मस्वरूप की अवस्था का क्या महत्व है, आज उसको हम समझेंगे। और ये अवस्था हमें मिलती है महादेव शिव जी की कृपा से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम इस अवस्था की बात करेंगे, जो अवस्था गौतम बुद्ध ने आज से कई हजार वर्ष पहले प्राप्त करी थी। और ये जो अवस्था है, ये हमें तभी मिल सकती है जब हमारी कुंडलिनी माँ पूर्ण रूप से हमारे आज्ञा चक्र का भेदन करके हमारे सहस्त्रार में विराजमान हो जाएगी। और इसके लिए हमें अपने आज्ञा चक्र की जो ऊर्जा है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। और जो महादेव के गुण थे, जो हमारे हृदय चक्र में विराजमान थे और उनको हमने जागरण किया था, आज जो उनका गुण हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान है, आज उस गुण को हमने जागरण करना है। उसके बाद ही ये जो हमारी ऊर्जा है पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएगी। तो जो महादेव का हमारे आज्ञा चक्र पे गुण विराजमान है, वो है भोलेपन का। हम नारे लगाते हैं, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बम बम भोले, बम बम भोले। हम भोले के इस स्वरूप को इतनी बार याद करते हैं, लेकिन खुद हम लोग चतुर और चालाक होकर बैठे रहते हैं, ये सोच के कि इस जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें चतुर और चालाक होना ही पड़ेगा, भला हम भोले होके कैसे इस जीवन को जिए। ये बिल्कुल ही गलत सोच है हम लोगों की। कि जब हमारे अंदर भोलापन आता है, ये जो महादेव का भोलापन है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक शक्ति है जो उनकी कृपा से हमें मिलती है। जब हम पूर्ण तरह से इस चीज को समझ लेते हैं कि करने वाले ईश्वर हैं और हमारे अंदर वो दृष्टा की जो स्थिति है वो जब स्थापित होती है, तभी हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये भोलापन कोई बेवकूफी वाला भोलापन नहीं है, ये तो अति बुद्धिमता वाला भोलापन है कि हमको हर सत्य का ज्ञान हो जाता है, हमें पूरी तरह से ईश्वर की शक्ति समझ में आ जाती है। हमें ये पता चल जाता है कि हर समय ईश्वर की शक्ति ही सब कार्य कर रही है, तो हम क्यों व्यर्थ में अपनी बुद्धि लगाएं, हम क्यों व्यर्थ में अब चतुर और चालाक बने, हम क्यों व्यर्थ में ऐसे ऐसे कार्य करें जो हमें ईश्वर से दूर ले जाएं। हम केवल समर्पित भावना से अपने कार्य करते रहें, तब हमारे अंदर ये जो भोलेपन की स्थिति है ये जागृत होती है पूर्ण बुद्धिमता के साथ। तो देखिए कितनी एक सुंदर बात है कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब हमने गणेश जी की जो सरलता का गुण है वो अपने अंदर जागृत किया था। और वो जो गणेश जी की सरलता थी वो भी अति बुद्धिमता से थी, विवेक के साथ थी। कि गणेश जी को पता चल गया कि मेरे माता पिता कौन हैं। जब उनके अंदर ये विवेक स्थापित हो गया तो वो बच्चों जैसे हो गए, पूर्ण तरह समर्पित हो गए अपने माता पिता महादेव और मां काली के श्री चरणों में। ये उनके अंदर सरलता आ गई, ये अबोधिता आ गई उनके अंदर। और जब हम छठे चक्र में पहुंचे, अपने जो आज्ञा चक्र है, तब हमारे अंदर जब बुद्धिमता आई कि सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, हमें भी पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हम भी समर्पित होके भोले स्वरूप बन गए कि करने वाले ईश्वर ही हैं, हमें क्यों अपना दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा कि भोलापन एक शक्ति है। जब हम भोले हो जाते हैं तो हम क्षमाशील हो जाते हैं। अभी क्या होता है, कोई हमसे बोले कि किसी ने आपका बुरा किया तो उसको क्षमा कर दो, हमसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हम सोचते हैं हम क्यों क्षमा करें, अगले ने हमारे साथ इतना बुरा किया, हम कैसे क्षमा कर दें। हम ये नहीं सोचते कि हमारे क्षमा नहीं करने से उस व्यक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन हम उसको अगर क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी आज्ञा चक्र की जो ऊर्जा है वो अशुद्ध हो जाएगी। उसने जो किया वो हमारा मुकद्दर था, उसने किया, जो हुआ उसको छोड़ दीजिए। हम उसके ऊपर ज्यादा अपना दिमाग ना लगाएं और उसको क्षमा कर दें। तो जब हमारे अंदर भोलापन आता है तो क्षमाशीलता अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर करुणा आ जाती है, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति ये भाव आता है कि ईश्वर की जो शक्ति है प्रेम करने की, वो मुझे अपने अंदर कार्यान्वित करनी है, तो हम प्रेममय हो जाते हैं। एक और बड़ी सुंदर बात है कि हम बार बार बात कर रहे हैं धर्म की, धर्म जागरण की, धर्म के गुण अपने अंदर धारण करने की, अपने विचारों, अपने आचरण और अपने स्वभाव में उन गुणों को कार्यान्वित करने की। तो वो जो धर्म है उसकी जो खुशबू है, जो धर्म का स्रोत है और जो धर्म का मूल है, वो तो प्रेम ही है। और प्रेम कैसा? जिस प्रेम में हम कोई तुलना ना करें, जिस प्रेम में हम कोई आलोचना ना करें, वैसा प्रेम। और वो प्रेम तो जो भोला है उसके अंदर अपने आप ही कार्यान्वित हो जाता है। तो इतनी बड़ी शक्ति है भोलेपन की, हमें यह समझना पड़ेगा। हम भोलेपन के साथ साथ चतुर होने की कोशिश ना करें, ये तो होना ही नहीं चाहिए। भला एक बात सोचिए, जहां पे उजाला है वहां अंधकार कैसे हो सकता है? अंधकार और उजाला तो विपरीत है आपस में। जहां एक है वहां दूसरा तो हो ही नहीं सकता। जहां सत्य है वहां असत्य का क्या काम? जहां पे अमृत है वहां विष का क्या काम? तो जब हमारे अंदर ये चीज आएगी कि हमें भोला बनना है, तो फिर चतुर नहीं हो सकते हम लोग। ये दो चीजें, ये दो स्थिति एक साथ नहीं हमारे अंदर रह सकती। जब अंदर आनंद है तो वहां पे दुख नहीं हो सकता। तो ये हमें अपने अंदर शक्ति को पूरी तरह से कार्यान्वित करना है। और इसके लिए जो हमारा अहंकार है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। ये बड़ा ही तंग करता है अहंकार हमारे को, और ये इसके साथ हमारी जो आदतें हैं ये भी हमें बहुत परेशान करती हैं। हमारी जो आध्यात्मिक जीवन शैली को जीने की जो हमने एक कल्पना करते हैं, जो उसको सीखने का प्रयास करते हैं, ये दोनों की दोनों जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और ये दोनों तभी हमारी जो प्रवृत्तियां का नाश होगा जब हमारे आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो जो मां कुंडलनी है, जो मां गौरी के रूप में हमारे मूलाधार में विराजमान है, जब वो शक्ति कार्यान्वित होती हैं तो वो अग्नि का रूप रहती हैं, क्योंकि अग्नि ही हमारी पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है उसके विरुद्ध ऊपर उठती है। तो वो जो अग्नि उठती हैं वो हर चक्र का जब भेदन करती हैं, तो अग्नि का स्वरूप है, ये उनका गुण है कि वो हर चक्र को ज्ञान से प्रबुद्ध कर देती हैं और जो उसकी नकारात्मकता है उसको जला देती हैं। ये जो अग्नि है यही मां काली है। और जब मां महाकाली पूर्ण तरह से हमारे सहस्त्रार में विराजमान होती हैं और वहां पे महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ उनका पूरी तरह से मेल हो जाता है, तो वो आदि शक्ति का स्वरूप धारण कर लेती हैं और वो आदि शक्ति जाके महादेव के वामांग में बैठ जाती हैं और हमारे अंदर आत्मा स्वरूप की स्थिति की स्थापना हो जाती है, जो कि बहुत ही उत्तम स्थिति है। तो ये जो स्थिति हमें महादेव की कृपा से मिलती है, इसके लिए हमें सदैव उनका आभारी रहना चाहिए। और जब हमारे सहस्त्रार में मां कुंडलिनी पूर्ण रूप से विराजमान हो जाती हैं और ये स्थिति जब हम प्राप्त करते हैं, तो हम परमानंद की स्थिति में चले जाते हैं, हम शांति प्राप्त कर लेते हैं, हम शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। ये अति 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 सुंदर स्थिति है और हम सब प्रयास करें कि हम उनकी कृपा से, महादेव और माँ काली की कृपा से
इस स्थिति को प्राप्त करें और जो आध्यात्मिक जीवन शैली है उसका पूरा आनंद लें। पूरी तरह से हम लोग आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हम जो भी इच्छा करेंगे ईश्वर हमें प्रदान कर देंगे। आप देखिएगा तो सही इस बात को। हमारी कोई परेशानी नहीं रहेगी, हमारा कोई रोग नहीं रहेगा। और फिर क्या होगा, जब हमारी अपनी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हम आनंद की स्थिति में आएंगे, तो हम सोचेंगे चलो अब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अब दूसरों की कल्याण करते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि इस पूरे समाज को आप सुधार दो, इस पूरे समाज में शांति ला दीजिए। तभी हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना के साथ ऐसे समाज को हम स्थापित भी कर सकते हैं, पूर्ण तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। जब तक हमारे अंदर ईश्वर की शक्ति पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना तो ईश्वर नहीं है। हम केवल अपना जो जीवन का उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है मानव जीवन का, उसकी तरफ पूरी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और महादेव और माँ काली की कृपा से हमें आत्मस्वरूप की स्थिति तो मिल ही जाएगी। तो आप सबको मेरी तरफ से ओम काली।